नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग वार्षिकांक 1 अप्रैल 2022 से 30 मई 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डाले गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों, भारत का फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत का फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी, युगांडा। याद रखें साथियों, युगांडा के जिंजा में ये खोला गया है साथियों। इस बात को भी आप याद रखें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? याद रखें साथियों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा त्रिपुरा। विकल्प नंबर डी दोस्तों, इसकी राजधानी अगरतला है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ये सम्मेलन हुआ है। इस बात को भी आप याद रखें साथियों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, टाइम 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर सी, शाहरुख खान को ये स्थान मिला हुआ है। रीडर पोल 100 में पहले स्थान पर ये शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया? ध्यान दीजिए दोस्तों, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 किसे घोषित किया गया है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा डी दोस्तों, मुंबई शहर को, महाराष्ट्र के मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी हुई है? याद रखें साथियों, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी हुई है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा सी साथियों, कर्नाटक। और कर्नाटक में याद रखें दोस्तों, धारवाड़। कहां पर है? धारवाड़ स्थान पर इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर एक स्थान पर आपके लिए लाए गए हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते रहें। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव मनाया गया? ध्यान दीजिए साथियों, गज उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? 30 वर्ष राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी, काजीरंगा। याद रखें साथियों, काजीरंगा असम में है। ये भी याद रखें, काजीरंगा असम में है और मानस, ये दोनों असम में है, लेकिन गज उत्सव काजीरंगा में हुआ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात और है कि दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है। इस बात को भी आप साथियों याद रखें कि उत्तर प्रदेश में दुधवा है। और पेंच याद रखें दोस्तों, इसकी सीमा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों से मिलती है, तो ये दोनों में मिलता है। तो ये रहे राष्ट्रीय। आगे हम लोग गज उत्सव के बाद आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिए। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी दोस्तों, हरियाणा बना हुआ है। बहुत ध्यान से याद रखिए दोस्तों, हरियाणा बना हुआ है। अगला हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की 50वीं इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 कॉलेज कौन से हैं? याद रखिए दोस्तों, विकल्प नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, इन दोनों विश्वविद्यालयों को इसमें 50 इंजीनियरिंग स्थानों पर शामिल किया गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर बॉम्बे की बात किया जाए तो 50 में ये 47वें स्थान पर है। और अगर IIT दिल्ली को ध्यान दिया जाए दोस्तों, तो ये 48वें स्थान पर है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 9 साथियों याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे छोड़कर 2022 का भारत के सबसे मूल्यवान हस्ती बन गए हैं? याद रखिए दोस्तों, सबसे मूल्यवान हस्ती कौन से बने हुए हैं? तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, रणवीर सिंह। याद रखिए साथियों, रणवीर सिंह। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहला सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो याद रखिए दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए 2023। दोस्तों याद रखिए, जुलाई 2023 तक, जुलाई, याद रखिए दोस्तों, जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 को भेजने का लक्ष्य रखा गया है। आदित्य L1 को भी सफलता हासिल कर ली गई है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक स्थान पर रख दिए गए हैं दोस्तों। आपका सारा एग्जाम आएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसने वाले हैं। भारत का कौन सा राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान घोषित कर दिया गया है? दर्जा पर चंद्रपुर जिला, याद रखें साथियों, चंद्रपुर जिला दुनिया का सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी महाराष्ट्र। याद रखें साथियों, महाराष्ट्र का यह जिला है, सबसे गर्म जिला दुनिया का बना हुआ है चंद्रपुर। याद रखें साथियों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 साथियों याद रखें, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? याद रखें साथियों, महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है आकाशवाणी का? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विकल्प इसमें सही हो जाएगा वसुधा गुप्ता। विकल्प नंबर सी साथियों इसमें सही हो जाएगा, वसुधा गुप्ता। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों याद रखें, ऑस्कर 2023 याद रखें साथियों, ये गलत हो गया थोड़ा सा, 2023 है। तो ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर्स, याद रखें साथियों, एलिफेंट विस्पर्स को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकाडू हाथी शिविर में फिल्माया गया है? याद रखें साथियों, इसमें ये पूछ लिया है किस टाइगर रिजर्व से इसकी वीडियोग्राफिंग की गई थी, कहाँ से ये बनाया गया था? तो याद रखें दोस्तों, इसको ऑस्कर पुरस्कार मिला हुआ है भित्ति चित्र के लिए। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी मुदुमलाई। विकल्प नंबर सी दोस्तों, मुदुमलाई इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, टाइगर रिजर्व है मुदुमलाई। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन रखने का लक्ष्य रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 2030 तक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों याद रखें, वह राज्य कौन सा है जहां पर विधानसभा के मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, डी। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर डी, राजस्थान। याद रखिए साथियों, राजस्थान जो है राइट टू, याद रखिए साथियों, राइट टू हेल्थ बिल पास किया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल ये पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। भारत का कौन सा एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो इसमें विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। याद रखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी, गोवा में हुआ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, विकल्प नंबर सी गोवा में हुआ है, इसमें गोवा सही हो जाएगा। कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन गोवा में हुआ है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए दोस्तों, डबल स्टार लगाते चलें। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ध्यान दीजिए, विकल्प में सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर डी, उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ है। ध्यान दीजिए साथियों, हरिद्वार यहाँ का एक शहर है, हरिद्वार, वहीं पर यह आयोजन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 19वां क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में
शामिल 137 देश में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में 137 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 126 स्थान। याद रखिए दोस्तों, 126 याद रखिए, हैप्पीनेस रिपोर्ट याद रखिए दोस्तों, हैप्पीनेस रिपोर्ट। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 20 याद रखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत श्रीलंका राजनीतिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए कौन सी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के प्रदर्शनी की बात पूछा गया है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी दोस्तों, जेफरी बावा इट इज इसेंशियल टू बी देयर, इसका फुल पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये याद रखिए दोस्तों, नई दिल्ली में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। याद रखिए दोस्तों, नई दिल्ली में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 21 याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी के कौन से सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है? याद रखिए साथियों, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर डी, अनुराग शर्मा को चुना गया है, अनुराग शर्मा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 याद रखिए दोस्तों, कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया है? पशु चिकित्सा पर और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर किया गया है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा साथियों, उत्तराखंड, विकल्प नंबर डी, हरिद्वार में ये भी सम्मेलन हुआ है। याद रखें साथियों, हरिद्वार में ये सम्मेलन हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? याद रखिए दोस्तों, दूसरे स्थान पर कौन सा भारतीय शहर बना हुआ है? तो विकल्प नंबर सही हो जाएगा सी, दिल्ली है, और पहले स्थान पर याद रखिए दोस्तों चाड है पहले स्थान पर, ये अफ्रीका कंट्री का देश है दोस्तों, राजधानी, और पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भारत का दिल्ली बना हुआ है दोस्तों, तो इस बात को दोनों याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 याद रखें दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, यूनेस्को ने लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, तो विकल्प नंबर सी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। याद रखिए दोस्तों, विश्व भारती यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में है। याद रखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ये यूनिवर्सिटी है, और इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दोनों याद रखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने, इस पर पूछा जा सकता है, टैगोर ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 25 याद रखिए दोस्तों, 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड पर 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? याद रखिए साथियों, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी, उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला हुआ है। इसके पहले 2022 का यूपी को मिला था। याद रखिए साथियों, यूपी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था, और 2023 का सी, उत्तराखंड को मिला है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है? याद रखिए साथियों, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते पर पांडुलिपि का संग्रहालय शुरू किया गया है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर 1, केरल में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एक स्थान पर आपके लिए लाए गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत में कहाँ पर योग महोत्सव 2023 आयोजन किया गया? याद रखिए साथियों, योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो विकल्प नंबर इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में शुरू किया गया, तालकटोरा स्टेडियम। याद रखें दोस्तों, इस बात को भी याद रखें, ये कहां पर हुआ था तालकटोरा स्टेडियम पर ये योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28, सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन सी बनी हुई है? तो याद रखिए दोस्तों, पहली महिला लोको पायलट की बात की जा रही है जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चला रही हैं, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा सी दोस्तों, सुरेखा यादव। याद रखिए साथियों, सुरेखा यादव। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों,
प्रश्न नंबर 29 याद रखें दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया की सबसे लंबी 1507 मीटर की रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। याद रखिए दोस्तों, 1.15 मतलब 1 किलोमीटर, साढ़े एक किलोमीटर दोस्तों रेलवे प्लेटफार्म का राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों साथियों कर्नाटक, विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेडियम, याद रखिए दोस्तों हुबली है, इस बात को भी याद रखें। कौन सा स्टेशन बना है? हुबली रेलवे स्टेशन बन गया है। याद रखिए दोस्तों, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म था। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, सबसे लंबा प्लेटफार्म आप गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म पढ़ रहे थे दोस्तों। इसके बाद अब ये चेंज हो जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों इसमें बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों, 29 कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, योग महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का इसमें पूछा गया है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, विकल्प नंबर डी उत्तराखंड में हुआ है दोस्तों, ऋषिकेश में हुआ है। याद रखिए दोस्तों साथियों, ऋषिकेश में। इसके पहले हम लोगों ने योग महोत्सव के बारे में पढ़ा, नई दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम, और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ हुआ है साथियों? तो उत्तराखंड, विकल्प नंबर ऋषिकेश उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो आप इस दोनों बातों को याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 31 याद रखिए दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो याद रखिए दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर सी नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया है दोस्तों, विकल्प नंबर सी नई दिल्ली में इसका आयोजन एससीओ के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीशों की बैठक हुई है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर देश की पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया? ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहां पर किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों, इसमें विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में हुआ है। याद रखिए तो साथियों, बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में इसका आयोजन किया गया है दोस्तों, मेथेनॉल से चलने वाली बस का अनावरण। देखिए चलो दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 33, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, तेल पाइपलाइन का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। इस पाइपलाइन का नाम क्या है? तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, मैत्री पाइपलाइन। कौन सा है? मैत्री पाइपलाइन। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक स्थान पर मिल रहे हैं दोस्तों। सिपरी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो विकल्प नंबर इसमें सही हो जाएगा साथियों, विकल्प नंबर सी भारत बन गया है। दूसरे नंबर पर याद रखिए दोस्तों, सऊदी है। अगर निर्यातक की बात किया जाए दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात करने वाला देश अमेरिका हो गया है। इस बात को भी आप याद रखें साथियों, अमेरिका। और आयात करने वाले की सूची में बेचने वाले खरीदने वाले की सूची में दोस्तों भारत है, और बेचने वाले की सूची में अमेरिका है। ये दोनों बातें आप याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 35 याद रखिए साथियों, प्रश्न नंबर 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें विकल्प कौन सा? देखिए, एशिया में सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहां पर किया गया है? याद रखिए साथियों, ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहां पर किया गया है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी साथियों, कश्मीर में किया गया है, कश्मीर पे ट्यूलिप गार्डन। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है 36, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? याद रखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले का आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तों? तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा, विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें विकल्प नंबर डी नई दिल्ली सही हो जाएगा दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा आतिथ्य मेला और खाद्य मेले का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू याद रखें दोस्तों द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम क्या है? याद रखिए दोस्तों, कैच द रेन 2023 की थीम क्या है जल शक्ति अभियान का? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता इसमें सही है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों,
प्रश्न नंबर 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसका केंद्रीय विषय कौन सा है? याद रखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। और इसका विषय क्या है? तो इसमें विषय सही हो जाएगा दोस्तों, नवयुग में मानववाद का सिद्धांत। विकल्प नंबर ए इसमें सही है दोस्तों, नवयुग में मानववाद का सिद्धांत इसमें सही है अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश याद रखें दोस्तों, यहीं पर संपन्न हुआ है। अगला हम लोग पढ़ते हैं, याओसांग उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विकल्प में कौन सा हो जाएगा? याओसांग उत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। उत्सव के बहुत से वीडियो बनाए जा चुके हैं, आप क्वेश्चन को देखते रहें दोस्तों। 39 में विकल्प में सही हो जाएगा दोस्तों सी, मणिपुर में। मणिपुर में अभी मणिपुर में हिंसा हो रही है दोस्तों, वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 दोस्तों, किस देश की अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा है? याद रखिए दोस्तों, निसार को 2 एजेंसियां शामिल होकर इसमें इसरो को निसार को भेजने का लक्ष्य रखा है, जिसमें भारत का इसरो और अंतरिक्ष यान और जो है अमेरिका का नासा अंतरिक्ष यान, ये दोनों मिलकर इसको प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, ये पृथ्वी की ज्ञान देने के लिए ये भेजा जाएगा दोस्तों। अगला हम लोग प्रश्न, अवलोकन ग्रह पृथ्वी अवलोकन ग्रह है दोस्तों, याद रखें। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के गणतंत्र दिवस पर कौन भारत में आया था दोस्तों? याद रखें, विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी साथियों, मिस्र के राष्ट्रपति आए थे अब्देल फतेह अल सीसी। याद रखें दोस्तों, कौन उनका नाम क्या है? तो नाम भी याद रखें दोस्तों, अब्देल फतेह अल सीसी। याद रखें साथियों, यही आए थे अब्देल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इस बात का भी याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट के लिए। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर लोकार्पण किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर डी, याद रखें दोस्तों, कर्नाटक में हुआ है, तुमकुरू शहर में। याद रखें दोस्तों, तुमकुरू, इसमें सही हो जाएगा तुमकुरू शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। पढ़िए, प्रश्न नंबर 43, भारत में कहां पर पहली बार लिथियम व्हाइट गोल्ड का बड़ा भंडार मिला है? याद के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिथियम का सबसे बड़ा भंडार पहली बार भारत में कहां पर मिला है? तो विकल्प डी सही हो जाएगा साथियों, जम्मू कश्मीर में। पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर है दोस्तों, दूसरी बार अगर कहां पर मिला है तो राजस्थान में मिला है। दोनों बातें याद रखें दोस्तों, पहली बार जम्मू कश्मीर में मिला है, दूसरी बार राजस्थान में लिथियम के भंडार मिले हुए हैं दोस्तों, इसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखें दोस्तों, पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय क्या रहा है दोस्तों? याद रखिए, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। विकल्प नंबर ए इसमें सही है साथियों, प्रवासी, याद रखें, प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या रही है दोस्तों? तो प्रवासी अमृतकाल में भारतीय प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। याद रखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, इंदौर मध्य प्रदेश में ये आयोजन हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस का, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में ये क्वेश्चन था दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, 45वां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, याद रखें साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है दोस्तों? एक बार भारत दूसरे देशों के साथ सहयोग मांगता था, आज भारत सभी देशों के उपकरण को मिशन को ले जाने का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है दोस्तों। विकल्प इसमें हो जाएगा, चंद्रयान 3 के साथ किस देश के उपकरण को ले जाएगा? तो विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा साथियों, विकल्प नंबर डी, अमेरिका के उपकरण को ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, 46, कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? याद रखें साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, याद रखो दोस्तों, रोबोट पढ़ाते हैं स्कूलों में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी साथियों, मध्य प्रदेश में स्कूलों में रोबोट पढ़ाना चालू कर दिए हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों,
प्रश्न नंबर 47 याद रखें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व की 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाएं दोस्तों। भारत की परियोजना को 10 विश्व की 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा साथियों, नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पढ़िए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो देखिए, भारतीय अभिनेता कौन है जो 8 लोगों में शामिल एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। दोस्तों चंद्रमा पर चारों ओर उड़ान भरने वाले कौन से अभिनेता बने हुए हैं, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा साथियों, देव जोशी। कौन से हैं, देव जोशी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, 49 हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारती बायोटेक ने दुनिया की कौन सी नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है। याद रखिए साथियों, नेजल कोविड-19 वैक्सीन। इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी इनकोवैक। विकल्प नंबर सी दोस्तों इनकोवैक। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक स्थान पर मिल गए हैं दोस्तों, आपको इधर उधर की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, याद रखिए दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से हैं, राजीव कुमार, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किस देश का नियुक्त किया गया है, किस देश ने, तो विकल्प नंबर इसमें सी सही हो जाएगा साथियों, नेपाल ने भारतीय राजीव कुमार को बुलाया था अपने यहाँ चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहले संग्रहालय गांधी संग्रहालय का आयोजन कहाँ पर किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। अमेरिका में महात्मा गांधी पर लगातार रिसर्च जारी है, तो इसमें महत्वपूर्ण संग्रहालय ही उन्होंने यहाँ पर खोल दिया है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, न्यू जर्सी। याद रखिए साथियों, न्यू जर्सी इसमें विकल्प सही हो जाएगा। अटलांटिक शहर है दोस्तों, याद रखिए अटलांटिक शहर न्यू जर्सी। इस बात को भी आप याद रखिए दोस्तों, न्यू जर्सी में महात्मा गांधी संग्रहालय, इनके रिसर्च के लिए अमेरिका आज भी भारत महात्मा गांधी के पर रिसर्च कर रहा है दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ते हैं 52 पर, इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे। याद रखिए दोस्तों, मुख्य अतिथि इस समय कौन से थे, तो यहाँ पे इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, गुयाना। विकल्प नंबर 1 गुयाना के राष्ट्रपति इसमें आए हुए थे, मोहम्मद इरफान अली। इनका नाम भी याद रखे साथियों, इरफान अली। इनका नाम पूरा क्या था दोस्तों, इरफान अली। इरफान अली प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022, याद रखिए साथियों, इसमें विकल्प सही कौन सा हो जाएगा, 2022 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कहाँ पर किया गया है। याद रखिए साथियों, इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, हरियाणा में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ है साथियों, इस बात को भी याद रखें, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर श्रीनाथ प्रभु कैंपेन गोंडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, श्रीनाथ प्रभु कैंपो गोंडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जिसका नाम स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। तीनों क्वेश्चन याद रखें दोस्तों, कहां पर किया गया है, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक के बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु कैंपो गोंडा की स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इस बात का भी याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 55, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, याद रखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अगर पूछा जाए आयोजन कहां पर हुआ गया है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा गोवा। याद रखिए साथियों, गोवा में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश के कंट्री इन फोकस रखा गया है दोस्तों, कंट्री इन फोकस ध्यान में रखा गया है, कौन से देश को महत्वपूर्ण स्थान इसमें दिया गया है, तो विकल्प नंबर इसमें सी सही हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस को दिया गया है। विकल्प नंबर सी सही है, फ्रांस को। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 56, 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या है। याद रखिए साथियों, भारत जल सप्ताह की थीम इसमें पूछा गया है दोस्तों, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, सतत विकास और समानता के लिए सुरक्षा। याद रखिए दोस्तों, जल सप्ताह की थीम है सतत विकास और समानता के लिए सुरक्षा। अंग्रेजी में अगर देखें दोस्तों तो वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, इसका जो है थीम रखा गया है जल सप्ताह का। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों,
प्रश्न नंबर 57, भारत में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम किसकी है? याद रखें दोस्तों, इसमें कौन सी है ये थीम पूछा गया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। याद रखें इसकी थीम किसकी है दोस्तों, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, G20 का सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है दोस्तों, इस बात का भी याद रखें, भारत में हो रहा है। इसके पहले कहाँ पर हुआ था, ये 2023 का भारत में हो रहा है दोस्तों। याद रखें 2022 का इंडोनेशिया में हुआ था, इस बात का भी याद रखें। इसकी थीम याद रखें दोस्तों, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट, इस पर एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाई जा चुकी है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। आप प्रश्न नंबर 58, देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन। याद रखें दोस्तों, देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो भी इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, तो ये विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में। गुजरात में एकता नगर, याद रखें दोस्तों, कहाँ पर किया गया है, एकता नगर। एकता नगर में सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है गुजरात में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 59, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? याद रखें दोस्तों, विश्व वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक आर्थिक क्षेत्र में कि भारत को कौन सी रैंक दी गई है, तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखें इसमें विकल्प सही हो जाएगा 87, विकल्प नंबर सी इसमें सही है, 87 को ये स्थान दिया गया है दोस्तों। भारत 87वें स्थान पर है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 60, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्रमुख स्थल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद घोषित कर दिया गया है? याद रखें दोस्तों, राष्ट्रीय विरासत परिसर घोषित किया गया है, भारतीय सिंधु सभ्यता का स्थान है दोस्तों, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, लोथल। याद रखें दोस्तों, सिंधु सभ्यता का एक प्रथम स्थान है जो बंदरगाह का काम करता था दोस्तों, गोदीवाड़ा यहाँ पर मिला हुआ है, ये गुजरात शहर में है, गुजरात राज्य में स्थित है, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों, गुजरात में स्थित है। धौलावीरा भी गुजरात में ही स्थित है दोस्तों, याद रखें गुजरात में ये भी स्थित है। और पूर्वी स्थान ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, इस बात का भी याद रखें, ये पूर्वी स्थान है ये हड़प्पा सभ्यता का। चलिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता पर शानदार वीडियो बनाई जा चुकी है, चैनल को देखकर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न 61 दोस्तों, सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सी रैंक रही है दोस्तों? मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की कौन सा स्थान पर रहा है दोस्तों? इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी साथियों, 132वें स्थान पर भारत रहा है दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2022 में। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, 2022 सितंबर में ये सूची जारी की गई थी। 62 दोस्तों, भारत के कौन से 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? याद देखिए दोस्तों, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, वो सभी हो जाएंगे। इसमें वारंगल, याद रखें दोस्तों, वारंगल तेलंगाना में है, वारंगल और त्रिशूल ये दोनों तेलंगाना में है, याद रखें साथियों, कहाँ पर ये है, तेलंगाना में है। अगला प्रश्न अगर देखेंगे, नीलांबार कहाँ पर है, तो ध्यान दे दोस्तों, नीलांबार केरल में है, कहाँ पर है दोस्तों, केरल में, जिसको यूनेस्को ग्लोबल। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही स्थान पर मिल रहे हैं दोस्तों। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान खारे पानी से चलने वाली पहली भारतीय लालटेन का क्या नाम रखा गया है? याद रखिए दोस्तों, पहली भारतीय लालटेन खारे पानी से चलने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलने वाली क्या नाम है? तो याद रखें दोस्तों, उसका नाम विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रोशनी उसका नाम रखा गया है, रोशनी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, 64 दोस्तों, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभ्यारण्य, याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पर नाइट स्काई सेंचुरी और रात्रि आकाश अभ्यारण्य हिंदी में है, कहाँ पर विकसित किया गया है? तो इसमें विकल्प देखिए दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख, विकल्प नंबर बी लद्दाख सही हो जाएगा दोस्तों। लद्दाख के हानले में इसका उद्घाटन किया गया है, रात्रि आकाश अभ्यारण्य, याद रखिए दोस्तों, रात्रि आकाश अभ्यारण्य लद्दाख
सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 65। प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला यात्री ड्रोन का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका नाम है विकल्प नंबर बी दोस्तों, वरुण। वरुण है अंतर्राष्ट्रीय भारत पहला यात्री ड्रोन। याद रखिए दोस्तों, पहला यात्री ड्रोन वरुण है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 66। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं दोस्तों। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? तो विकल्प नंबर इसमें बी सही हो जाएगा दोस्तों, गोवा राज्य है। सभी घरों में जल पहुंचाने वाला पाइप से पहला राज्य बन गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 67। याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस शहर में सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की उद्घाटना की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शहर में सबसे बड़े तैरती हुई सौर ऊर्जा, याद रखिए दोस्तों, तैरती हुई सौर ऊर्जा का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर डी, खंडवा शहर में। खंडवा शहर में इसकी उद्घाटन किया गया है, स्थापना की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 68। प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, सी, हरियाणा। हरियाणा के कौन से शहर में है दोस्तों? फरीदाबाद में। याद रखिए साथियों, कहां पर है ये? फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 69। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय रेलवे ने किस नाम से सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक नया 3.5 साढ़े 3 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन किया गया है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर बी, सुपर वासुकी। कौन सा है दोस्तों? विकल्प नंबर बी, सुपर वासुकी का परिचालन इसने किया है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 70। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमित शाह ने रामानुजाचार्य की मूर्ति है दोस्तों, याद रखें कौन सा विकल्प? रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस। याद रखें दोस्तों, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी, श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसी शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। 71 है, ईसा फाउंडेशन के सदगुरु पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया गया है? किसने शुरू किया है दोस्तों? ईसा फाउंडेशन के सदगुरु हैं पर्यावरण के लिए, उन्होंने मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। तो इनका नाम याद रखें दोस्तों, इनका नाम क्या हो जाएगा जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की है? तो विकल्प नंबर बी सही है दोस्तों। कौन सा? इनका नाम है जग्गी वासुदेव। याद रखिए दोस्तों, जग्गी वासुदेव ने मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 72 दोस्तों, याद रखें, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की कौन से स्थान मिला हुआ है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? 15 जून को यह जारी किया गया था दोस्तों। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 135वें स्थान पर भारत इसमें है दोस्तों। आप याद रखें दोस्तों, वैश्विक शांति में। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 73। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन घोषित किया गया है दोस्तों? तो विकल्प याद रखें दोस्तों, विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी दोस्तों, परम सिद्धि। याद रखें साथियों, परम सिद्धि है सुपर कंप्यूटर। परम सिद्धि को दुनिया में 500 की सूची में भारत को सुपर कंप्यूटर में शामिल किया गया है। याद रखें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 74। प्रधानमंत्री ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो याद रखें दोस्तों, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नैनो यूरिया तरल संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा है उद्घाटन संयंत्र कहां पर उद्घाटन किया है? तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, गुजरात में। गुजरात के कलोल में इसका उद्घाटन किया गया है साथियों। याद रखें, कलोल में इसका उद्घाटन किया गया है। नैनो यूरिया तरल यूरिया की बात की जा रही है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों,
प्रश्न नंबर 75, 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? ध्यान दे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये किया गया था 2022 का। इसकी थीम क्या है? तो इसमें याद रखें दोस्तों, इसकी थीम है मानवता के लिए योग। विकल्प नंबर ए सही है साथियों, मानवता के लिए योग। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 76, भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री और बंधन एक्सप्रेस के बाद तीसरी यात्री ट्रेन कौन से बन गई है? ध्यान दीजिए दोस्तों, तीसरी यात्री ट्रेन की बात की जा रही है। पहला मैत्री है दोस्तों, दूसरा बंधन है और तीसरी किस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, मिताली एक्सप्रेस। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? मिताली एक्सप्रेस। याद रखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच में ये चलती है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76, जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड अवार्ड 2022 का खिताब जीता है? याद रखिए दोस्तों, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो विकल्प सही हो जाएगा साथियों, खुशी पटेल। विकल्प नंबर सी इसमें सही है, खुशी पटेल। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 78, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 2022 में वर्ल्ड प्रेस की देखा जाए दोस्तों तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, 150वां स्थान इसको मिला हुआ है। नया डेट अपडेट अभी आया है, तो दोस्तों जून के वाले में कंटेंट अफेयर से हम लोग पढ़ेंगे। 150वां इसके पहले वाले स्थान पर था दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। 79 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? याद रखें दोस्तों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर सी, उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसको मिला हुआ है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। बांग्लादेश के कौन नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है, इस बात को भी याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 81, चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? याद रखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं दोस्तों, और प्रधानमंत्री का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप याद रखें, प्रधानमंत्री बहुत कम ही लोग याद करते हैं दोस्तों, तो याद रखिए यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ली किंगयांग यहाँ के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाए गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों ये है कि 82, याद रखिए साथियों, 82 CO2 को स्टोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखिए, CO2 को स्टोर करने वाला, ध्यान दीजिए, CO2 को स्टोर करके समुद्र में दफनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा साथियों? याद रखें, विकल्प नंबर डी, डेनमार्क सही है। CO2 को इन्होंने संरक्षित करके, इकट्ठा करके समुद्र में दफनाने का प्लान बनाया है दोस्तों। बहुत ही रोचक बात है, आप इस बात को भी याद रखें दोस्तों। 83, विश्व स्वास्थ्य संगठन में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर सी, दोनों, अजरबैजान और ताजिकिस्तान, इन दोनों को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 84, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देश की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर बना हुआ है? दोस्तों याद रखें दोस्तों, आतंकवाद से प्रभावित है तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश अफगानिस्तान है दोस्तों, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 85, विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे बनाया गया है? याद रखें साथियों, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे बनाया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी दोस्तों, चांगी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या चांगी एयरपोर्ट। विकल्प नंबर बी दोस्तों कहाँ पर है, इस बात को भी याद रखें दोस्तों, सिंगापुर में है। इसे सिंगापुर में है, इस बात को भी आप याद रखें साथियों, सिंगापुर का यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। 86, स्विस फार्म IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे बनाया गया है? तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? चाड, विकल्प नंबर बी चाड दोस्तों, अफ्रीका में है ये। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों।
प्रश्न नंबर 87, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में किया गया है? तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, इसमें विकल्प सही हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यहीं पर किया गया है। याद रखें दोस्तों, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसके उद्घाटन किया गया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है साथियों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए दोस्तों। विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया है दोस्तों? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा सस्ता शहर दमिश्क। याद रखें दोस्तों, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सबसे सस्ता शहर, आतंकवाद से प्रभावित देश है दोस्तों, यहाँ पर कोई जाता नहीं है। सबसे सस्ता शहर इसलिए घोषित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, 89। याद रखें दोस्तों, 89 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड ने चुना है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी साथियों, गोबलिन मोड को चुना गया है साथियों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। 40वां और 41वां, याद रखिए साथियों, 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो एक साथ इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया, विकल्प नंबर डी कंबोडिया में इसका आसियान शिखर सम्मेलन। इसमें 10 देश हैं दोस्तों, याद रखिए। कंबोडिया में इसका आयोजन किया गया है। इसमें इसकी राजधानी याद रखिए दोस्तों नोम पेन, इसमें आयोजन किया गया था नोम पेन कंबोडिया में। याद रखिए दोस्तों, नोम पेन इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 91। याद रखिए दोस्तों, 20 नवंबर 2022 को मनाए गए विश्व बाल दिवस की थीम क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व बाल दिवस की थीम पूछा गया है, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 20 नवंबर को ये मनाया गया था विश्व बाल दिवस दोस्तों। अब याद रखें, इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हर घर के लिए, हर बच्चे के लिए समावेशन। याद करो दोस्तों, विकल्प नंबर सी, हर बच्चे के लिए समावेशन की बात की गई है। सभी बच्चों को एक साथ रख के पढ़ाने की बात होती है दोस्तों। अब विश्व बाल दिवस की थीम इस बार इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, 92 कौन सा है? दिसंबर 2022, 1 दिसंबर, याद रखें दोस्तों, 1 दिसंबर 2022 वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? याद रखें दोस्तों, 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम पूछा है साथियों, तो विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर इसमें सही हो जाएगा दोस्तों इक्वलाइज। कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? इक्वलाइज। विकल्प नंबर समानता है, विकल्प नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। इसका हिंदी होता है समानता की बात कही गई है, सभी के साथ समान व्यवहार रखें, विश्व एड्स दिवस की थीम रखी गई है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ लिखे गए हैं दोस्तों। 93 में इंडोनेशिया की बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? याद रखें दोस्तों, इसके पहले 2022 में 2023 की G20 की थीम भारत आयोजन कर रहा है, और 2022 की थीम क्या थी? तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। विकल्प नंबर बी सही है दोस्तों, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, 94 किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन, याद रखिए। वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा कौन से देश ने की है? तो विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब ने इसकी घोषणा की है, ये वर्टिकल सिटी बना रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, 95 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UNFCCC के COP27 जनवरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, COP27 जनवरी का सम्मेलन कहाँ पर किया गया है? तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा साथियों, मिस्र में। मिस्र में की राजधानी याद रखिए दोस्तों, कौन सी राजधानी है? शर्म अल शेख। मिस्र के शहर में है, राजधानी काहिरा है। राजधानी याद रखिए कौन से शहर में हुआ है साथियों? शर्म अल शेख। कौन से स्थान पर ये COP27 हुआ दोस्तों? शर्म अल शेख, याद रखें साथियों, शर्म अल शेख। अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है 96, याद रखें दोस्तों, सितंबर 2022 में
संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? एससीओ सहयोग संगठन के बारे में, संघाई सहयोग संगठन के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों। तो विकल्प सही हो जाएगा उज्बेकिस्तान, विकल्प नंबर बी सही है दोस्तों। उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया गया है, समरकंद की उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। 97 में 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या है? तो इसमें विकल्प कौन से सही हो जाएगा दोस्तों? याद रखिए, ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, विकल्प नंबर ए सही है दोस्तों। इसमें विकल्प नंबर ए ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 98, 23 अगस्त को 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह वर्ल्ड वाटर वीक की थीम क्या है? याद रखिए दोस्तों, 23 अगस्त और 1 सितंबर 2022 के बीच में मनाया गया था विश्व जल सप्ताह। इसकी थीम क्या है? तो याद रखें दोस्तों, इसकी थीम कौन सी हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, विकल्प नंबर बी इसमें सही है दोस्तों, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ द वाटर। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे दोस्तों। बार बार देखने से सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में ये सारे बैठ जाएंगे। 22 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? याद रखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा ए वाला दोस्तों, इंटर जनरेशनल सॉलिडिटी क्रिएटिंग अवार्ड फॉर ऑल एज, इसका विकल्प नंबर ए इसमें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? याद रखिए दोस्तों, इसमें 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण की थीम पूछा गया है दोस्तों। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा साथियों? याद रखिए विकल्प नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विद नेचर, विकल्प नंबर ए इसमें सही है दोस्तों। इस बार का आप याद रखिए 5 जून को जून का वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसमें देखेंगे तो इस साल के पर्यावरण की थीम आपको पता चल जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 101, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया है? तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, फ्रंटियर, विकल्प नंबर बी फ्रंटियर, ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। ध्यान दे दोस्तों, अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है जिसे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, भारत का सुपर कंप्यूटर आपने पिछले क्वेश्चन में देख चुका है, परम सिद्धि दोस्तों। 102 जून 2022 में जारी क्यूएस रैंकिंग में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित कर दिया गया है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ शहर पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, लंदन, ब्रिटेन के लंदन में इसे घोषित किया गया है। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में लंदन को घोषित किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 103, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, फाइनेंशियल का इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? एफएटीएफ का नया अध्यक्ष के राजा कुमार, कौन से दोस्तों? के राजा कुमार, विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, के राजा कुमार दोस्तों, ये भारत के हैं जिनको ये बनाया गया है, याद रखो दोस्तों, भारत के हैं। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, 104 दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट 2023 और 24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? याद रखिए दोस्तों, 5 लाख तक टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब कितना बढ़ा दिया गया है? तो विकल्प नंबर इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, बी, अब 7 लाख के ऊपर वालों का टैक्स देना पड़ेगा साथियों, उसके नीचे वाले को टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा, विकल्प नंबर बी 7 लाख। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, 7 लाख वार्षिक इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है 105, वेल्थ रिपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? याद रखिए दोस्तों, सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, मोनाको, विकल्प नंबर सी मोनाको। सबसे सस्ता शहर दमिश्क, सीरिया का राजधानी दमिश्क को घोषित किया गया था। क्वेश्चन आपने पिछले में पढ़ चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ आपको पढ़ाए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 106, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसी शानदार वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही
इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र की, याद रखें दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र की कौन सी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है? याद रखिए दोस्तों, महारत्न कंपनी का दर्जा कौन सी कंपनी को दिया गया है? तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, 107, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी, तेलंगाना में वन विश्वविद्यालय बनाया गया है, तेलंगाना में ये विश्वविद्यालय खोला गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं दोस्तों। 108 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ें दोस्तों। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार जीते हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑस्कर में 7 पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी बन गई है? तो याद रखिए विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट्स वंस। इसमें इस पिक्चर को 7 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं दोस्तों, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वंस। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं साथियों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। 1909 में कर्नाटक गायक और संगीतकार किसे संगीत कला का निधि 2023 का पुरस्कार दिया गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, संगीत अकादमी संगीत कला निधि 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें सही कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा, संगीत कला निधि 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर इसमें कला संगीत कला बॉम्बे श्री, विकल्प नंबर सी इसमें सही है दोस्तों, का बॉम्बे श्री को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 110, गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, गणित के क्षेत्र में सबसे एबल पुरस्कार पूछा जाता है दोस्तों कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप याद रखें दोस्तों इस क्वेश्चन को, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये किसे मिला है? तो विकल्प सही हो जाएगा सी दोस्तों, लुइस कैफ्रेली को ये एबल पुरस्कार दिया गया है। ये अमेरिका के हैं, इस बात को साथियों याद रखें, ये अमेरिका के हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, एबल पुरस्कार। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों, 111, भारतीय म्यूजिक कंपोजर जिसे संगीत जगत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। याद रखिए साथियों, ग्रैमी पुरस्कार की बात की गई है, तो ये संगीत क्षेत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है, इस बात को भी याद रखें दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र से दिया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें विकल्प सही है रिंकी केज, विकल्प नंबर बी इसमें सही है, इनको संगीत कला का ग्रैमी पुरस्कार रिंकी केज को दिया गया है, ये भारतीय म्यूजिककार हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 112, भारतीय फिल्म के गाना नाटू नाटू ने 95 ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में कौन सी पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार जीता है? याद रखिए दोस्तों, ये कौन सी पिक्चर का ये पुरस्कार, नाटू नाटू गाना है दोस्तों, राजा मौली द्वारा अपनाया गया, इसमें बनाई गई पिक्चर है दोस्तों। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा साथियों, RRR की पिक्चर है दोस्तों, इसमें इसको नाटू नाटू को ऑस्कर का पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 113, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ें दोस्तों। दिया गया है कि साहित्य ज्ञान चतुर्वेदी किस उपन्यासकार के लिए व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों, व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसको व्यास पुरस्कार दिया गया है 2022 का? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर बी, पागल खाना को दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी ने, इसको साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी को दोस्तों ये दिया गया है व्यास पुरस्कार। किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। इनकी रचना कौन सी है दोस्तों? याद रखें, पागल खाना। कौन सी रचना है? पागल खाना दोस्तों, ये एक उपन्यास है। याद रखिए साथियों, ये उपन्यास है, एक में कई क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को याद रखें दोस्तों, कई क्वेश्चन घुमा घुमा के इसको पूछ सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 114 दोस्तों, किस भारतीय लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्र लघु फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? याद रखिए दोस्तों, किस लघु भित्ति चित्र का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर इसमें सही हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर्स। याद रखिए साथियों, द एलिफेंट विस्पर्स को लॉस एंजलिस में ऑस्कर पुरस्कार इसको दिया गया था दोस्तों। ये
विकल्प नंबर बी इसमें सही है दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 115 तमिल लेखक शिव शंकरी के किस पुरस्कार के लिए सरस्वती पुरस्कार 2022 दिया गया? ध्यान दीजिए दोस्तों, सरस्वती पुरस्कार 2022 शिव शंकरी के तमिल लेखक हैं दोस्तों, शिव शंकरी को ये पुरस्कार दिया गया है, साहित्य का शिव शंकरी पुरस्कार। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? विकल्प सरस्वती पुरस्कार सूर्यवंशम, विकल्प नंबर बी सही है साथियों। सूर्यवंशम को ये पुरस्कार सरस्वती पुरस्कार 2022 दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 116 कवि बद्री नारायण, याद रखिए दोस्तों, कवि बद्री नारायण को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड, ध्यान दीजिए दोस्तों, साहित्य अकादमी अवार्ड, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किस रचना के लिए उनको दिया गया है दोस्तों? बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, तुमड़ी के शब्द के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 बद्री नारायण को। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुरस्कार को भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिल्म स्टार आशुतोष राणा की किस रचना के लिए अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार आशुतोष राणा को दिया गया है, इनके पुस्तक विकल्प नंबर सी दोस्तों राम राज्य के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक स्थान पर रख दिए गए हैं। 118वें वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस फ्रांसीसी महिला को दिया गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, किस फ्रांसीसी महिला को साहित्य का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? याद लीजिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार साहित्य का, नोबेल पर एक शानदार वीडियो बनाई जा चुकी है, पूरा वीडियो दोस्तों आप जाके चैनल पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों, फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नार्स, याद रखिए दोस्तों, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ये फ्रांसीसी लेखिका हैं, इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य का दिया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 119, याद रखें दोस्तों 119 में कौन सा सही हो जाएगा? श्रीलंका के उपन्यासकार सेहन कारोला तिलका, याद रखिए दोस्तों, सेहन कारोला तिलका को उनके किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? याद रखिए, सेहन कारोला तिलका कहाँ के उपन्यासकार हैं दोस्तों? श्रीलंका के हैं। किस रचना के लिए दिया गया है? तो इसमें विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर ए 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा, याद रखिए दोस्तों, 7 मूल ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए श्रीलंका का सेहन करुणा तिलका को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, 120 किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2000 पुरस्कार 2022 दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का पुरस्कार किस भारतीय शहर को दिया गया है दोस्तों? हैदराबाद को दिया गया है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को ये पुरस्कार दिया गया है साथियों, इस बात को भी आप याद रखें साथियों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 121 किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? याद रखिए दोस्तों, सर्वोच्च दादा साहब के पुरस्कार किस भारतीय अभिनेत्री को दिया गया है? तो विकल्प नंबर इसमें सी सही हो जाएगा दोस्तों, आशा पारेख को दादा साहब फाल्के 2022 दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, 122 किस भारतीय लेखिका को उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंडरेथ समाधि के लिए 2022 के साहित्य क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, उपन्यासकार हैं ये टॉम्ब ऑफ सेंडरेथ, इन्होंने समाधि के लिए, इसका अर्थ होता है दोस्तों हिंदी में समाधि के लिए, अंग्रेजी में टॉम्ब ऑफ सेंडरेथ को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका हैं, इनको दिया गया है। तो विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? गीतांजलि श्री, विकल्प नंबर बी इसमें सही है साथियों, याद रखें, गीतांजलि श्री को ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग चलो पढ़ते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत निम्नलिखित में से किस भारतीय फोटोग्राफर को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिए दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर डी इन सभी को दिया गया है, दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद, मट्टू, याद रखिए दोस्तों, इन सभी को दिया गया है। इनके साथ एक व्यक्ति और थे, 4 व्यक्तियों को दिया गया था, अमित दबे, याद रखिए साथियों, कौन कौन से थे? अमित दबे, इनको भी ये साथ में थे, इनको भी मिला हुआ है पुलित्जर पुरस्कार 2022 फोटोग्राफर के क्षेत्र में ये दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, दानिश सिद्दीकी, ये अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
124 लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पढ़ें दोस्तों। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2022 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। विकल्प नंबर सी इसमें सही है दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 125 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया है दोस्तों? तो कोंकणी साहित्यकार दामोदर मावजो को दिया गया है। विकल्प नंबर 20 में सही हो जाएगा। 57वां दामोदर मावजो को दिया गया है। अगर 56वां की बात किया जाए दोस्तों, 56 किसे दिया गया है? तो असम के हैं नीलमणि फुकन, याद रखें दोस्तों, इनको दिया गया है 56वां नीलमणि फुकन, याद रखें दोस्तों, मणि फुकन को ये पुरस्कार दिया गया है। नीलमणि फुकन को 56वां और 57वां दामोदर मावजो को दिया गया है दोस्तों। इस पर पुरस्कार पर महत्वपूर्ण वीडियो बनाई जा चुकी है दोस्तों। संपूर्ण वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सारे पुरस्कार वहां पर एक साथ मिल जाएंगे दोस्तों। किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2022 का फीफा का बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है दोस्तों? ध्यान दीजिए, फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी, लियोनेल मेसी को ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? अर्जेंटीना के हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, इनको ये पुरस्कार ये बेस्ट फीफा फुटबॉलर का अवार्ड मिला हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों। 127 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी रही है? ध्यान दीजिए दोस्तों, आईसीसी T20 ये कहाँ पर हुआ था? आईसीसी T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इस बात का याद रखें। सफलता किसने हासिल की है? किसने इसमें सफलता हासिल की है? तो याद रखिए दोस्तों, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इसमें विजयी हासिल की है दोस्तों। विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने T20 विश्व कप को जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग इसमें पढ़ते हैं दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ आपको पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। 128 फीफा विश्व कप फुटबॉल की खिताब किस देश ने फ्रांस को पराजित करके जीता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में ये संपन्न हुआ था फीफा फुटबॉल विश्व कप। जी कहाँ? ये फुटबॉल विश्व कप कतर में हुआ था दोस्तों। इसमें फीफा विश्व कप फुटबॉल को किसने जीता है? ध्यान दीजिए, फ्रांस को हराकर किस देश ने सफलता हासिल की है? तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का ये देश है दोस्तों, याद रखें, दक्षिण अमेरिका का देश है। लियोनेल मेसी इसी से संबंधित थे। बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड इनको मिला था दोस्तों। अर्जेंटीना का ये देश है, इसने इसमें सफलता हासिल की है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। 129 याद रखें दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? 2022 का, अभी अगला नहीं मिला है दोस्तों। मेजर 2022 खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, शरत कमल को यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। शरत कमल किस खेल से संबंधित है? तो याद रखें दोस्तों, टेबल टेनिस से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये टेबल टेनिस से संबंधित है साथियों, याद रखें, ये टेबल टेनिस से ये संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 130 फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में सबसे कम स्वतंत्र देश कौन सा है? तो याद रखें दोस्तों, सबसे कम स्वतंत्र देश कौन सा बन गया है? तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, तिब्बत। विकल्प नंबर सी इसमें सही है, तिब्बत सबसे कम स्वतंत्र देश की श्रेणी में 2000 फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी, याद रखें दोस्तों, मुक्केबाजी है ये, इसमें थोड़ा प्रिंट हुआ है। तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने 2023 का स्वर्ण पदक जीता है? ध्यान दीजिए, तो विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। स्वर्ण पदक नीतू घंघास, स्वीटी बोरा और निखत जरीन, इन तीनों खिलाड़ियों ने भारत में आयोजित होने वाले विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। 132वां विश्व प्रेस, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न कौन सा?
अगला प्रश्न 132 है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है दोस्तों? याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान याद मिला हुआ है दोस्तों? तो भारत को 161वां स्थान, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। भारत 161वें स्थान पर पहुंच गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। पहले नंबर पर याद रखें दोस्तों नॉर्वे है। याद रखें साथियों, नॉर्वे पहले नंबर पर बना हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 133 दोस्तों, याद रखें दोस्तों, पढ़ें दोस्तों, विश्व बैंक के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? याद रखें साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 133 विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विकल्प नंबर इसमें सही हो जाएगा दोस्तों अजय बंगा। अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का शुभांकर किसे बनाया गया है दोस्तों? तो याद रखें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का बहुत ही शानदार वीडियो बनाया जा चुका है दोस्तों। उसको आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। एकदम अच्छा वीडियो बनाया गया है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, जीतू इसका शुभंकर बना हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 135 दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको बनती रहे और आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे दोस्तों। जापान के किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों, इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी दोस्तों, हिरोशिमा में। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है दोस्तों। विकल्प नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। तो ये सारे दोस्तों एक साल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से उन पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन इन पे डाले गए हैं। आप इनको देख कर जाएं, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो बनती रहे और आपकी तैयारी एकदम सुपर से ऊपर होती रहे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। मंथली और वीकली करंट अफेयर डाली जा रही है। रेगुलर, मंथली और वीकली करंट अफेयर आप देखिए दोस्तों, आपको वहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रोज मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।